और अभी मैं गया के गांधी मैदान में हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है सारे प्राइवेट कंपनियों के निवेशक हैं, जिन्हें अच्छे अच्छे सब जवाब दिखाकर लाखों करोड़ों रुपया जो है आज यहाँ से लेकर कंपनी चंपत हो गई। कहने को तो जब ये लोग जब गए होंगे तो इन्हें सरकार का काफ़ी कुछ दिखाया गया होगा, ये सरकारी कंपनी है, ये इसका गारंटी है। लेकिन आज जब इनका पैसा देने की बात आ रही है तो सारे कंपनी का जो है ऑफिस गायब है, कहीं ताला लगा तो कहीं सील हुआ। लेकिन आज इस लोग की ज़िंदगी जो है वो नरक के समान बन गई, चाहे वो एजेंट्स हो चाहे वो निवेशक हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो गरीब तबके के लोग हैं अपना पेट काट कर पैसा जमा किया था, बूंद बूंद करके अपने पैसे को जमा किया। कोई बेटी की शादी के लिए है, कोई बच्चे को पढ़ाई के लिए है, कोई मकान बनाने के लिए क्या होगा। लेकिन आज स्थिति यह है कि यहाँ पर इन सारे निवेशकों का पैसा लेकर कंपनियां गायब हो चुकी है। सरकार भी उन पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। क्यों? आखिर उनका कोई तो परिसंपत्ति होगी जो वहाँ पर सरकार के पास में होगी। आखिर इनके जो इतना बड़ा पैसा निवेश होने का मतलब क्या है? कुछ तो ऐसा इनको दिखाया गया होगा जिससे कि इनके पास में। तो हम यहाँ पे बात करेंगे जी। अनिल जी बताइए कि आखिर क्या देखकर आप लोगों ने कंपनी में इतना इन्वेस्ट किया था? सर, उस समय बिहार सरकार निकाल रही थी कि अपनी जमा राशि आरबीआई और सेबी रजिस्टर्ड संस्था में ही रखें। हमने देखा LRN फाइनेंस आरबीआई रजिस्टर्ड है, बोर्ड भी आरबीआई रजिस्टर्ड का लगा हुआ था, मेरा बॉन्ड पे भी आरबीआई रजिस्ट्रेशन नंबर है। हमने पैसा जमा किया, लेकिन आरबीआई रजिस्टर्ड होते हुए भी कंपनी पैसा नहीं दी, ऑफिस बंद हो गया और आज हम दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। उसकी जमीन बेच करके बच्ची के शादी के लिए हमने 12 लाख रुपया जमा किया था। आज कई बीमारियों से हम ग्रसित हो गए, सिर्फ और सिर्फ पैसा की चिंता में। बीपी, शुगर वगैरह वगैरह कई बीमारी हैं और काफ़ी परेशान हैं। इसी के तहत ठगी पीड़ित जमा करता परिवार के संगठन के बारे में पता चला, एक उम्मीद जगा और अपने साथियों को इकट्ठा करके उसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन पूर्व में भी आप लोगों में बताया कि पहले भी इस तरह की घटनाएं चूँकि हिंदुस्तान के अंदर में हुआ कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों ने बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह का घपला मतलब 95-96 के दौर में भी हो चुका था। उसके बाद भी आप लोग जागरूक क्यों नहीं हुए? जी सर, पहले हुई थी, लेकिन जागरूक की बात करें तो मेरे पास पेपर है, हम आपको दिखाएंगे। सहारा में भी जमा करने के पहले 2004 में पेपर में एक संडे के संडे कॉलम आता था, निवेश निदान। मैंने पूछा था, मैं अनिल कुमार ग्राम हरियो एक बेरोजगार युवक हूँ, सहारा में काम करना चाहता हूँ, क्या अन्य कंपनियों की तरह यह भी तो भाग नहीं जाएगी? वह 24 नवंबर मेरे पास पेपर का कटिंग है, पेपर में निकाला था कि अभी तक सहारा इंडिया आरबीआई के निर्देशानुसार बहुत अच्छा काम कर रही है और भविष्य में दूर दूर तक ऐसा संभावना नहीं है कि यह कंपनी भाग जाएगी। दूसरी बात, जो LRN में हम फाइनेंस किए वो बिल्कुल आरबीआई रजिस्टर्ड थी। आपके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उस समय के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी अपना फोटो के साथ कई बार पेपर में निकाले थे कि अपनी जमा रकम आरबीआई रजिस्टर्ड संस्था में ही रखें। आरबीआई के लिंक पे उसका सूची उपलब्ध है और इसका देख करके LRN को आरबीआई रजिस्ट्रेशन नंबर देख के हमने जमा किया, लेकिन फिर भी पैसा नहीं मिला। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं, मैंने कहा पहले ही कहा था कि ये जो है कहीं सरकारी जो है निवेश को दिखाया गया होगा कि कहाँ पर गारंटी, चूँकि कोई भी पैसा किसी को 5 रुपया नहीं देता। यहाँ 12-12 लाख रुपया लोगों ने जमा किया है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गारंटी होगी इनकी। 5 मिनट। लेकिन यहाँ पर जो है आप जो पैसा डाले जमा करने के पहले सर, यहाँ में आपका शांति मार्केट में ऑफिस खुला, हमने बोर्ड देखा और निवेश के लिए सोचा। इससे पहले हमने गया के डीएम के पास आवेदन दिया कि आपके शहर गया में यहाँ पे ऑफिस खुली है, इसकी जांच करवाइए। उस डीएम ऑफिस का भी मेरे पास रिसीविंग है। अगर खराब थी तो डीएम ने तुरंत बंद क्यों नहीं करवाई? 12 में हमने दिया एप्लीकेशन और कंपनी 17 में केस हुआ और 18 तक यहाँ पे चली।
तो आखिर खराब थी। टैक्स सरकार लेती है, कंपनी सरकार खुलवाती है, पैसा सरकार जमा करवाती है, पब्लिक को क्यों पीसा जाता है? सरकार पब्लिक प्राइवेट कंपनियों को क्यों चलने देती है? क्यों नहीं सिर्फ बैंक और पोस्ट ऑफिस के लिए रसीद जमा करने के लिए कहती है? आखिर बिना रजिस्ट्रेशन लिए हुए, बिना लाइसेंस के आप रोड पे गाड़ी नहीं चला सकते हैं। बिना सरकार के मर्जी के ऑफिस कैसे चलती है? करोड़ों अरबों का बिजनेस कैसे करती है? पिनकॉन कंपनी की बात करें तो पिनकॉन कई करोड़ प्रतिदिन बंगाल सरकार को टैक्स देती थी। शराब का बिजनेस था उसका, पिनकॉन का। आखिर कंपनी रातों रात बंद हो जाती है और सरकार उसका संपत्ति पे कब्जा कर लेती है और पब्लिक दौड़ते दौड़ते मर जाता है। अनिल कुमार पांडे गया। अब देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो है इन कंपनियों का जो अगर हम बात करें तो सरकार शुरुआत में तो इन्हें, लेकिन आज जब कंपनी बंद हो चुकी है तो इनके तरफ से वो सारे सरकार के जो पहलू है वो आंखें बंद करके बैठी हुई है। आखिर निवेशक और इन निवेशकों ने कहा रखा है कि अगर 24 में मोदी जी आपको मतदान की जरूरत है तो हमारा भुगतान करें, अगर आप भुगतान नहीं करेंगे तो हम मतदान नहीं करेंगे। और 42 करोड़ लोग आज जो है कहीं न कहीं ऐसे निवेशक जो है जिनका लाखों करोड़ रुपया आज यहाँ पर जो है किसी न किसी कारण से बंद है, उनका फंसा हुआ है, उसे निकालने के लिए रास्ता बनाइए। अब कुछ इनके लिए कीजिए। कैमरामैन राजू के साथ रमेश कुमार ग्याजी से। हम लोग पन्ना कंपनी में पैसा जमा किए सर। सीनियर लोग हम लोग के जानकारी नहीं था सर, लेकिन सीनियर लोग जो संजय सर है और कौन कौन सर उनको मेरा जानकारी नहीं है सर के बारे में, लेकिन उन लोग में जानकारी कर करके और अर्जेंट बनाए। अर्जेंट बना कर बोले कि जा करके घर घर में सभी दीदी से भैया से बोलिए कि इतना इतना पैसा जमा करिएगा, बेटी के शादी होगा और अपने अपने कामों में काम करेगा। इतना दिन के बाद इतना इतना पैसा जमा किए। आज के डेट में हम भी कुछ पैसा जमा किए अपना बेटी के लिए। 5 साल में दुगना मिलेगा और 200 के करिएगा तो आपको 19,000 मिलेगा 5 साल में सर। ऐसे ऐसे बोल करके और कंपनी में पैसा जमा करवाएं सर। आज के डेट में कंपनी जो भी खुलवाएं तो सरकारें खुलवाएं सर, सरकारें ही पैसा जमा किए। और आज के डेट में सरकारें ही कंपनी का बंद कर दिए और सरकार सब पैसा लेकर के बैठे। तो आज के डेट में सर हम लोग के जितना भी पार्टी लोग के पैसा जमा किए हैं वो गरीब आदमी आ कर करके सर, हम भी गरीब हैं, वो भी गरीब आदमी जमा किए आशा लगा कर करके और बहुत गाली गलौज करते हैं। और घर पर जा करके कभी गाय खोल लेते हैं, कभी बकरी खोल लेते हैं, कभी घर में धक्का मारते हैं, कभी बोलते हैं कि तेरा लड़की का अपहरण कर देंगे, बेटी का बेटा का अपहरण कर देंगे, नहीं पैसा दीजिएगा तुम्हारा घर के खेती लिखवा लेंगे, नीलाम करवा लेंगे, घर का नीलाम करवा लेंगे, खेती पर चढ़ेंगे। ऐसे कर करके गाली गलौज करते हैं सर। और देखिए मेरा 16 साल का लड़की भी है और उसके लिए भी नाम से हम पैसा जमा कर चुके थे सर। अब मैं शादी करने के लिए हम शादी भी लगा चुके हैं। अब हम शादी कैसे करें सर? सरकार से हमारा यही विनती है कि जल्द से जल्द हम लोग के गरीब आदमी का पैसा वापस करवाइए और हम लोग का संरक्षण करवाइए सर। अपना नाम बताइए। मेरा नाम चंपा देवी, घर डेवड़ा और गया जिला के निवासी। रहने का भी नहीं है और हम लोग पैसा जिसको जमा करवाए हैं वो लोग हम लोग कहाँ से दें? आप लोग क्या बोल करके, जैसे जब आपके यहाँ कंपनी के कुछ तो लोग आए होंगे ना, क्या बोल करके आप लोगों को पैसा लिया? पैसा जमा इसी तरीके से करवाए कि देखिए आप 5 साल के कीजिएगा तो इतना मिलेगा, 7 साल के कीजिएगा तो इतना मिलेगा। गारंटी क्या था? गारंटी ले लेके हम लोग का पैसा जमा करवाया और हम लोग का उतना जान पहचान नहीं था, जानकारी नहीं था। हम लोग के घर जा जा के सब हम लोग का पैसा जमा करवाने के लिए बात बोले। आवाज जिस तरीका से कंपनी चला गया तो हम लोग का कोई साथ देने वाला आज के डेट में नहीं है। हम लोग तो एकदम रोड पे भी छड़ गए हैं। हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोग का जितना जल्द से जल्द हम लोग का पैसा दिलवाने का कष्ट करे, तभी तो सरकार के वोट पर तरीका से हम लोग का वोट नहीं मिलेगा। पहले भुगतान करवाइए, उसको बाद भुगतान। हम लोग का सरकार का यही हम लोग हाथ जोड़ के विनती महिला करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग का पैसा जितना जल्दी में दिलवाए कि हम लोग पार्टी का देकर हम लोग घर परिवार सही सलामत से हम लोग रह पाए। पैसे दे दीजिए जो दे रही है महिला। और सर अभी हम लोग का महिला का बात आप लोग ले रहे हैं, सरकार के पास पहुंचाइए और हम लोग का जल्द से जल्द पैसा दिलवाने का कष्ट करवाइए। अपना परिचय दीजिए। मेरा घर डहरिया बिगा हुआ, मैं रिंकू देवी हूँ, बोध गया का रहने वाला हूँ।
कोड में पैसा जमा किए हैं। हम लोग सरकार से यही मांग है कि हम लोग का जल्द से जल्द पैसा हम लोग के दिलवाने के उन लोग कष्ट करें। सरकार हम लोग इतना कष्ट में है कि हम लोग का जो घर पे पार्टी चढ़ चढ़ के हम लोग इतना परेशान कर रहा है कि हम लोग इतना दिक्कत में है कि हम लोग घर में रह नहीं पा रहे हैं। हम लोग आज यहाँ है, हम लोग वहाँ है, फिर वहाँ है। हम लोग का लेडीज और महिला हो के हम लोग पैसा जमा किए हैं। गरीब आदमी के हम लोग पैसा ले लेके हम लोग जमा करवाए हैं, किए हैं। आज हम लोग के इतना परेशान कर ले है कि हम लोग का रास्ता चलना मुश्किल है। घर परिवार से हम लोग बिछड़ गए हैं। आज यहाँ रह कर वहाँ रह रहे हैं। बताइए, हम लोग का किसी का लड़की का शादी है, किसी का और किसी है, किसी अपना पिन कोड में हम लोग पैसा जमा किए हैं। हम लोग के पैसा मिल नहीं पा रहा है। हम लोग के किसी तरीका से हम लोग के पैसा दिलवाने का कष्ट कीजिए आप लोग, यही हम लोग का